समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम ग्राम पंचायत नलई पंचायत समिति देसूरी जिला पाली पहुंची है। वहीं सरपंच शेखर मीणा से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत नारलाई पहुंची है। वहां के सरपंच शेखर मीणा से बातचीत करेंगे खास मुलाकात के तहत कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या कुछ विकास करवाया और क्या कुछ विकास करवाने की इनकी मंशा है और आगे ये क्या करवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। धन्यवाद, थैंक यू। सरपंच साहब, आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ, कितने चुनाव लड़े, कितने चुनाव हारे और बीच में आपने कौन कौन से संगठन के पदों पर नवाजे गए हैं, थोड़ा जानकारी। मैं 2012-2013 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना तो उसके बाद में मुझे पार्टी ने एक बड़ी जवाबदारी दी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष नारले का मुझे बनाया। तो मैं 2014 से 19 तक मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद में जैसे मुझे मौका मिलता था थोड़ी बहुत कहीं सेवा करनी, कहीं जाना है, किसी की एक दूसरे की मदद करनी, मुझे अच्छा लगता था। फिर 2020 में सरपंच की सीट आई सामान्य जनरल। तो मेरे यार दोस्तों ने और कई लोगों ने मुझे बताया कि आप भरो फॉर्म। मैं कि मैं नहीं भरूँगा। क्यों नहीं भर रहा? मैं कि जनरल सीट है, मेरे वोट नहीं है, कि हम आपके साथ में हैं। और मुझे जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। 294 वोट से मुझे पहली बार आज दिन तक मैं कभी वार्ड पंच का भी चुनाव नहीं लड़ा और मुझे सामान्य सीट में 15 आदमियों के बीच में से निकाला, 294 वोटों से मुझे जिताया। धन्यवाद है पूरे नारले की जनता का। सरपंच साहब, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आप क्या करवाने जा रहे हो और क्या कुछ होगा? मैं हर 12 महीने में एक बार कैंप लगाता हूँ। आँखों का है, गले का है और भी छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है ना, अभी मैं लगाऊंगा। कोरोना के हिसाब से मैंने लगवाया नहीं, कोरोना चल रहा था क्या कि ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, इस वजह से अभी मेरा प्रयास जारी है। अभी मैं कैंप लगाऊंगा आँखों का, गले का, नाक का, ये अभी मैं लगाने वाला हूँ। हॉस्पिटल भी कोई बनवाया? हॉस्पिटल सर बनवाया नहीं, उनका मरम्मत कार्य जो भामाशाह के माध्यम से हो। पहले भी भामाशाह नहीं बनाया है, अभी संडालिया परिवार भामाशाह है, वो अभी बढ़ाएंगे। डॉक्टर का रेजिडेंट, एक कंपाउंडर का और ये पूरा हॉस्पिटल मरम्मत करवा रहे थे। मैंने उनको बताया तो रिक्वेस्ट किए, तो शायद मैं प्रयास करके पूरा हॉस्पिटल नया निर्माण करवाऊंगा। सरपंच साहब, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करवाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में तो सर एक भी बच्चे को हम वंचित रहने नहीं देंगे पढ़ाई से। घर घर जाएंगे, हम प्रयास करेंगे, वार्ड पंचों को भी बोलेंगे, आंगनवाड़ी वालों को बोलेंगे, पूरी टीम लगाएंगे। दूसरी बात यह है सर कि जो हमारे यहाँ एक बालिका स्कूल है वो 8वीं तक है, तो बाकी की जो बड़ी वाली स्कूल सीनियर है वो हाईवे पार करना पड़ता है, तो वहाँ बच्चों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, रोड है। तो हमने साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, मंत्री महोदय से। तो हमारे वर्तमान एमएलए साहब पुष्पेंद्र सिंह जी ने बताया भी था कि मैं बहुत जल्द से जल्द इनका आदेश ऑर्डर करवा दूंगा। तो मेरी एक तमन्ना है इनका, मैं हूँ तब तक ये 12वीं तक, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी में 10वीं तक कराऊंगा। बालिका पर्सनल स्कूल हो जाएगी, ओनली बच्चियों के लिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ एक बालिका स्कूल है, उसको अब 2022 के अंदर 10वीं तक हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी बच्चों की और क्वांटिटी बढ़ेगी भी 12वीं तक करवा देंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में आप क्या कदम उठाएंगे? पर्यटकों तो सर पहले से शुरू से ये तो कब से आ रही है पर्यटक, तो ये हमारी हेरिटेज होटल नारली है, वहाँ विदेश फॉरेन के खूब लोग आते हैं, अफसर भी आते हैं। तो ऐसा है सर कि जैसे ये हमारा जो ये मगरा है नारली जैकल पहाड़, वो शिव जी का मंदिर है ऊपर, भोलेनाथ का भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ लोग खूब आते हैं दर्शन के लिए बार बार। आज दिन तक मैं कभी वार्ड पंच का भी चुनाव नहीं लड़ा और मुझे सामान्य सीट में 15 आदमियों के बीच में से निकाला, 294 वोटों से मुझे जिताया। धन्यवाद है पूरे नारले की जनता का। सरपंच साहब, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आप क्या करवाने जा रहे हो और क्या कुछ होगा?
मैं हर 12 महीने में एक बार कैंप लगाता हूँ। आँखों का है, गले का है, और भी छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है ना, अभी मैं लगाऊंगा। कोरोना के हिसाब से मैंने लगवाया नहीं, कोरोना चल रहा था क्या कि ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, इस वजह से अभी मेरा प्रयास जारी है। अभी मैं कैंप लगाऊंगा, आँखों का, गले का, नाक का, ये अभी मैं लगाने वाला हूँ। हॉस्पिटल भी कोई बनवाया? हॉस्पिटल सर बनवाया नहीं, उनका मरम्मत कार्य जो भामाशाह के माध्यम से हो, पहले भी भामाशाह नहीं बनाया है, अभी संडालिया परिवार भामाशाह है, वो अभी बनाएंगे। डॉक्टर का रेजिडेंट, एक कंपाउंडर का, और ये पूरा हॉस्पिटल मरम्मत करवा रहे थे। मैंने उनको बताया तो रिक्वेस्ट किए, तो शायद मैं प्रयास करके पूरा हॉस्पिटल नया निर्माण करवाऊंगा। सरपंच साहब, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करवाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में तो सर एक भी बच्चे को हम वंचित रहने नहीं देंगे पढ़ाई से। घर घर जाएंगे, हम प्रयास करेंगे, वार्ड पंचों को भी बोलेंगे, आंगनवाड़ी वालों को बोलेंगे, पूरी टीम लगाएंगे। दूसरी बात यह है सर कि जो हमारे यहाँ एक बालिका स्कूल है वो 8वीं तक है, तो बाकी की जो बड़ी वाली स्कूल सीनियर है वो हाईवे पार करना पड़ता है, तो वहाँ बच्चों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, रोड है। तो हमने साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, मंत्री महोदय से, तो हमारे वर्तमान एमएलए साहब पुष्पेंद्र सिंह जी ने बताया भी था कि मैं बहुत जल्द से जल्द इनका आदेश ऑर्डर करवा दूंगा। तो मेरी एक तमन्ना है इनका, मैं हूँ तब तक ये 12वीं तक, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी में 10वीं तक कराऊंगा, बालिका पर्सनल स्कूल हो जाएगी, ओनली बच्चियों के लिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ एक बालिका स्कूल है, उसको अब 2022 के अंदर 10वीं तक हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी बच्चों की और क्वांटिटी बढ़ेगी फिर 12वीं तक करवा देंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में आप क्या कदम उठाएंगे? पर्यटकों तो सर पहले से शुरू से, ये तो कब से आ रही है पर्यटक, तो ये हमारी एक हेरिटेज होटल नारली है, वहाँ विदेश फॉरेन के खूब लोग आते हैं, अफसर भी आते हैं। तो ऐसा है सर कि जैसे ये हमारा जो ये मगरा है नारली जैकल पहाड़, वो शिव जी का मंदिर है ऊपर, भोलेनाथ का भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ लोग खूब आते हैं दर्शन के लिए, बाहर से भी आते हैं, कई लोग आते हैं। गुप्त में यहाँ परिक्रमा लगती है, हर पूर्णिमा को परिक्रमा तो लगती है, बाहर गांव से लोग भी आते हैं, वो हमें भी पता नहीं है, गुप्त में आते हैं, वो उनके मन में कुछ आस्था लेके आते हैं और उनका काम बेड़ा पार हो जाता है। तो मेरा भी मतलब सुना में मेरा ये घोषणा भी थी, लोगों की मंशा थी जनता की कि परिक्रमा का रास्ता होना चाहिए। तो अभी 13 महीना हो गए, पंचायत में कुछ पैसे ऐसे नहीं आए, कोरोना चल रहा है, सबको पता है, लेकिन भामाशाह के धन्यवाद है, भामाशाह के माध्यम से कुछ मैं पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा मिला के ये 3.5 पौने 4 किलोमीटर परिक्रमा का रोड है वो हमने शुरू करवा दिया है, काम चालू है, और प्रयास करेंगे एक बार इसको ग्रेवल सड़क बनाएंगे, उसके बाद में लोगों को नहीं, उसके बाद में साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्री महोदय के पास जाएंगे, हमारे वर्तमान एमएलए साहब फंड देंगे, फिर उसका पक्का रोड करवा देंगे। सरपंच साहब, इसके अलावा और आप क्या करवाना चाहते हैं? इसके अलावा तो सर ये जो परिक्रमा का जो रास्ता बन रहा है, हर 30 फुट पे मैं पौधा लगाऊंगा, दोनों तरफ हर 30 फुट पे पौधे लगाएंगे, नीम का और आसूपाला का और टी गार्ड के साथ। अमुक तो ले लेंगे भामाशाह के माध्यम से सहयोग, बाकी ग्राम पंचायत करवाएगी। सरपंच साहब, इसके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो इसके अंदर रोजगार के लिए भी कोई आप व्यवस्था करेंगे ऐसी? रोजगार के लिए तो सर नरेगा चालू है, नरेगा में काम चल रही है, अभी भी 3 साइट चल रही है, अभी 150 लेबर काम कर रही है। जब से मैंने साथ लिया तब से आज दिन तक एक दिन नरेगा बंद नहीं रही। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप क्या करवाएंगे? कोई ऐसा सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाना है? ये है सर कि अब जैसे एक ये स्वच्छ भारत के तहत तो सर पहले क्या ये कचरा गंदगी बहुत होती थी, तो हमने एक टेम्पो भामाशाह के माध्यम से ग्राम पंचायत को दिया है। तो भामाशाह आनंद भाई भंडारी ने दिया है ग्राम पंचायत को। तो वो सुबह एक आदमी रखा हुआ है, वो सुबह जाता है
पूरा गांव का राउंड मारता है। सुबह 7 बजे निकलता है, दोपहर में 1 बजे आता है, पूरा कचरा लेके जाके बाहर बनाया हुआ है वहाँ डालता है। और एक भामासा भूरमल जी बापना है, उनको मैंने निवेदन किया था, मैं कि सर यहाँ एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने फट करके हाँ पर दी। मैंने उनको बताया, मैं बोला 8-10 लाख का खर्चा होगा, कि मैं तैयार हूँ। तो अब मैं इसी महीने में 26 मार्च के बाद में मार्च महीने से पहले या अप्रैल फर्स्ट वे में इसका मैं निर्माण काम शुरू करवा दूंगा। शौचालय बहुत व्यवस्थित अच्छा बनाएंगे, 2 जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, कोई भी आए जाए, बस स्टैंड हॉस्पिटल के आसपास में बनाएंगे ताकि जनता को काम आएगा। सर, इसके अलावा आप जैसे रास्ते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र के, इस रास्तों के बारे में आप क्या करेंगे? रास्तों के बारे में जहाँ सर काम बाकी हुई है, नहीं हुआ है, वहाँ मैंने सारा एस्टीमेट ले लिया है। और एस्टीमेट ले लिया है, अमुक नरेगा के माध्यम से, अमुक अलग अलग कोटे से, जिला परिषद से थोड़े पैसे लाएंगे, सीओ से लाएंगे, जहाँ से भी पैसा मिलेगा, जहाँ से भी मिलेंगे, प्रधान जी से लाएंगे, एमएलए साहब से लाएंगे। मतलब प्रयास है मेरा, 100% पूरा काम करूँगा। जितना होगा उतना जितना मैं बजट ला के काम करवाऊँगा। अभी जैसे होली का बड़ा पर्व आ रहा है, उस पे आप जनता को क्या सावधानी रखने का संदेश देंगे? बस जनता को तो बस होली का आ रहा है, होली एक्चुअली अभी क्या है, वो कोरोना भी चल रहा है, तो वही सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होए और शांति से अच्छी तरह से होली की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और सब अच्छी तरह से मनाएं, धामधूम से मनाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं हो। डीडी समाचार की टीम ने खास मुलाकात के तहत सरपंच साहब से बातचीत की। इन्होंने कहा, मैं हर संभव प्रयास करूंगा ग्राम पंचायत क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाने के लिए। डीडी समाचार से मैं मुंशीराम डागला, कैमरामैन मनीराम भाटी के साथ।